हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि प्रेमानंद जी से कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग पहुंच जाओ वृंदावन। तो दर्शन करने के दो तरीके हैं। एक, आप परिक्रमा मार्ग पे उन्हें देख सकते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। और दूसरा, एकांत दर्शन और सत्संग, जिसके लिए आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा और आके टोकन लेना पड़ेगा। पहले बात करते हैं परिक्रमा मार्ग की। तो महाराज जी श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ से वो रात को 3 बजे परिक्रमा मार्ग से होते हुए श्री राधा केली कुंज जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी पहले जाएं और वहाँ जाके एक प्रॉपर पोजीशन अपने अकॉर्डिंग ले लें। और पहले जाओगे तो आप अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाओगे। मैं जब अभी रिसेंटली गया था तो मैं रात को 1 बजे ही पहुंच गया था। परिक्रमा मार्ग पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन उस टाइम कुछ लोग रोड पर झाड़ू मार रहे थे और कुछ लोग वहाँ रोड साइड बैठकर फूल बेच रहे थे और रोड पर चौक से डिज़ाइन बना रखा था। अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोड पे चौक से डिज़ाइन क्यों बना रखे हैं। कुछ ही देर के बाद लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे और सभी लोग रोड को अपने अपने हिसाब से सजा रहे थे। कुछ लोगों ने मार्ग में फूलों से रंगोली बनाई, कुछ ने रोड पे पेंटिंग्स बनाई और कुछ बैनर्स लेके खड़े थे और रोड पे सत्संग कर रहे थे। लेकिन सब महाराज जी का वेट कर रहे थे। बाकी दुनिया इस टाइम सो रही थी, पर यहाँ पर आपको फील ही नहीं होगा कि रात के 2 बजे हैं और यहाँ पर लोग परिक्रमा मार्ग को सजा रहे हैं। और इस भीड़ की एक और खासियत थी। इस भीड़ में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सब मौजूद थे, जो कि सिर्फ महाराज जी को एक बार बस देखना चाहते थे। तो मैंने भी वहाँ खड़े कुछ लोगों से पूछा कि आप महाराज जी को क्यों फॉलो करते हैं। तो सबके अलग अलग जवाब थे। किसी का आंसर था कि पहले मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाता था, जब से मैंने इन्हें सुना तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। कोई बोल रहा था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, जब से मैंने इन्हें सुना मैं ड्रिंक करना छोड़ दिया। कुछ लोग कहते थे कि हम पहले डिप्रेशन में थे और मेडिसिन वगैरह काफ़ी लेते थे, बट जब से इनको सुन रहे हैं तब से डिप्रेशन ख़त्म हो गया और मेडिसिन भी बंद हो गई है। और बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, तो सारी प्रॉब्लम लगभग टेंशन की वजह से ही होती है। तो इनको सुनने के बाद कहते हैं कि हमारी टेंशन रिलीज़ होगी, तब से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक लग रहा था कि परिक्रमा मार्ग 2.5 किलोमीटर का है और अभी बहुत स्पेस है, हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल ही गलत था। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि रोड साइड पे कुछ गाड़ियां खड़ी है और उन गाड़ियों में सब लोग सो रहे हैं। और जैसे ही 2 बजे वो सब लोग गाड़ियों से निकल कर आए, फ्रेश हुए और वो भी लाइन में खड़े हो गए। और इसी तरह परिक्रमा मार्ग पे धीरे धीरे लोग इकट्ठे होना शुरू होते गए। लोगों को इस तरह से देखने के लिए, इतनी भीड़ को देखने के बाद हमने भी सोचा कि हम भी जल्दी से कोई प्रॉपर पोजीशन ढूंढते हैं। और फिर बजे 3, जिसका सबको इंतज़ार था। उसी वक्त ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं। उससे पता चल जाता है कि महाराज जी बस आने ही वाले हैं। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। और हाँ, इतनी भीड़ में महाराज जी का सबसे आई कांटेक्ट होता है। शायद ही वहाँ पर कोई ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा कि मेरा आई कांटेक्ट नहीं हुआ। वो सबको रिस्पॉन्स भी देते हैं। चीज़ें काफ़ी सिस्टमेटिक कर रखी हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भीड़ पीछे से आई जा रही है और आप आगे खड़े हो तो आपकी बारी नहीं आएगी। जो लोग एक बार दर्शन कर चुके वो महाराज जी के पीछे ही रहेंगे, वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो चीज़ों को काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कर रखा है। जिन्होंने एक बार दर्शन कर लिए वो दोबारा आगे नहीं आ पाएंगे और आप जहाँ हो वहीं खड़े रहो और आपके फिर प्रॉपर दर्शन होंगे। और लोगों के दर्शन होने के बाद ये उनके कुछ खुशी के पल। कौन कहेगा कि ये अभी रात के 3 बजे है, जिस वक्त हम घर में घोड़े बेच कर सो रहे होते हैं और यहाँ पर सब किस तरह से मज़े कर रहे हैं। तो अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, राधा केली कुंज आश्रम की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये बैनर भी लगा हुआ मिल जाएगा, जिस पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। और ये है सत्संग और आरती का शेड्यूल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सत्संग और एकांत वार्तालाप के लिए आपको एक दिन पहले आना पड़ेगा श्री राधा केली कुंज। और यहाँ पर आपको सुबह 9:30 बजे टोकन्स मिलेंगे और इसकी लाइन के लिए लोग 6 बजे से ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। और सत्संग के लिए सिर्फ 80 टोकन्स ही होते हैं। तो आप जितनी जल्दी आओगे तो आपको टोकन मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। और अगर आपको एकांत वार्तालाप करना है, उसके लिए आपके पास कोई क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर आप महाराज जी से लेना चाहते हैं। आप उस क्वेश्चन को कॉपी पर लिख कर लाएं। वहाँ पर जो उनके शिष्य हैं उन्हें वो पेपर दें। अगर उसका आंसर उनके शिष्य को पता होगा तो वो आपको उनका आंसर उसी वक्त दे देंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनके शिष्यों को लगे कि ये वाला आंसर सबको पता होना चाहिए, तो वो आपका पेपर रख लेंगे और वो महाराज जी को दे देंगे।
और आपको टाइमिंग दे देंगे अगले दिन की कि आप किस टाइम आए, और उस टाइम आके आप एकांत में दर्शन कर सकते हैं। और अब महाराज जी की एक ऑफिशियल ऐप बन गई है, ये उस ऐप का बारकोड है। आपको इस ऐप के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस ऐप के अंदर आपको A to Z सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस बारकोड से आप एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं और iOS में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।